हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमको हिस्टोग्राम बनाना है, यहाँ भी हिस्टोग्राम बनाना है। नॉर्मली हमको कोई भी अलग से वर्ड प्रॉब्लम टाइप से बना के नहीं दिया हुआ है कि हाइट है या वेट है या लाइफ टाइम है ना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन भी दिया था वैसा कुछ नहीं है, सिंपल है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना है, वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है, और जो क्लास इंटरवल है उसको एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है। इस बार जो हमारा किंक यूज़ होगा, मुझे लगता है दोनों में यूज़ होगा। जैसे अगर ध्यान दो तो 8 से 13 तक है, 13 से 18 तक है, 5 का डिफरेंस सभी में है। तो एक्स एक्सिस में जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर 5 का डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 80 है, और सबसे बड़ा नंबर मुझे 540 दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 100 का गेप लेता हूँ तो मुझे दिक्कत होगा, क्योंकि फिर मुझे 80 वाला जो है ना वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए मुझे छोटे नंबर का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, गेप लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास 80 भी है ना तो 80 से स्टार्ट करूँ क्या, 80 नहीं 80 से स्टार्ट करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर 100 वाले में दिक्कत होगा। सिंपल ऐसा हम लोग को क्या बोलते हैं, स्केल का ऐसा यूज़ करना है जो हमारे काम को आसान करे, ना कि कॉम्प्लिकेट कर दे। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग 50-50 का कर सकते हैं। अगर 50-50 का मैं गेप रखूँगा तो 50 फिर 100 फिर 150 होगा, है ना। इस टाइप से करके मेरा 780 तक भी चला जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ लगेगा ना, मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, उसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे। अगर लगेगा कि नहीं 50 का जो गेप है बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है तो फिर कुछ और देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पहले इस ग्राफ पेपर में इसको सॉल्व करना स्टार्ट तो करें। तो देखो, अगर मैं 50-50 का स्केल यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर अगर मेरा 0 होगा तो ये 50 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर हमारा 150 आएगा। तो हमको टोटल कहाँ तक जाना है, 780 तक जाना है ना। यानी कि हमको 50-50 का गेप ले रहे हैं तो 780 तो नहीं आएगा, लेकिन 750 आएगा, फिर 800 आएगा, तो बहुत ही ऊपर आ जाएगा। ग्राफ पेपर हमारे पास इतना मान लो बड़ा नहीं रहेगा एग्जाम में, तो कैसे करोगे, तो आप लोग क्या करो, इसमें 100 का गेप लेकर के ही बना सकते हो। तो उसमें आपका छोटा ग्राफ पेपर भी लगेगा और जल्दी से बनेगा। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं 100 का लूँगा तो देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, यहीं तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ग्राफ। तो यही काम करेंगे हम लोग। फटाक से पहले तो इधर ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। एक किंक के लिए जगह छोड़ दो। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जगह क्यों छोड़ा है और किंक क्या होता है, ये भी आपको पता होगा अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। हम लोग लिखेंगे कि स्केल जो है वो क्या है, तो एक्स एक्सिस में है ना, एक्स एक्सिस के अंदर जो हमारा वन बिग डिवीजन है, एक जो बड़ा वाला डब्बा रहेगा वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि हमें जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना वो 5 का दिया हुआ है। 8 से 13 5 होता है, 13 से 18 5 होता है, फिर 18 से 23 दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो भी 5 होता है। तो एक जो बड़ा डब्बा है वो 5 क्लास इंटरवल को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, या फिर 5 यूनिट लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ना ही सेंटीमीटर दिया हुआ है, ना ही रुपये दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो बस 5 यूनिट ऐसे लिख सकते हो आप लोग। उसी तरीके से वाई एक्सिस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 का हम लोग गेप लेने वाले हैं। तो वाई एक्सिस के अंदर, या ये भी आप लिखोगे कि एक बड़ा डिवीजन जो है, वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। ये 100 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर एक बड़ा वाला 100 का हो गया तो छोटे छोटे वाले जो होंगे वो 10-10 के हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 हमारे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो इधर आप लोग वही चीज़ लिखोगे कि हमारा जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो फ्रीक्वेंसी, ठीक। और इस साइड हम लोग लेने वाले हैं क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल, ओके। अब हमारे पास जैसे मैंने बताया कि ये पॉइंट जो हमारा होता है ये 0 होता है, इधर एक्स एक्सिस आता है, इधर वाई एक्सिस आता है। 100 का गेप लेना तो ये पहला वाला 100 हो जाएगा, ये वाला 200 हो जाएगा, ये हमारा 300 हो जाएगा, ये हमारा 400 हो जाएगा, फिर 500 आ गया, फिर 600 हो गया, फिर 700 हो गया, फिर 800 हो गया। इससे ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं हमको। इधर हम लोग इस तरीके से किंक ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। किंक का मतलब है कि हम लोग 8 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अगर मैं 0 से 5 लिखता तो फिर हमारा 8 जो होता है वो बीच में आ जाता है। इसीलिए हम लोग किंक का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो नंबर है वो डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट हो जहाँ से हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे हमारा 8 हो गया। उसके बाद हमारा अगला वाला 13 दिया हुआ है, तो 8 से 13 हो जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट 18 हो जाएगा, फिर 18 के बाद 5 प्लस करो तो 23 दिया हुआ है, फिर 28 हो जाएगा। फिर हमारा 28 में 5 प्लस करो तो 33 आता है, फिर 33 में 5 प्लस करो तो 38 हो जाएगा, फिर 38 में 5 प्लस करो तो 43 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारे नंबर्स को यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम लोग इसका जो हमें दिया हुआ जो नंबर्स उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला जो है 8 से 13 वाला जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है,
और यार 8 से 13 वाला का 320, अच्छा 80 वाला तो दूसरा था ना, 80 वाला मैं यहाँ पर ये 80 वाला को खोज रहा था, एक्चुअल में 8 से 13 तक 320 है, तो बहुत अच्छी बात है। 320 देखो कहाँ पर आएगा, ये हमारा 300 हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन लोगे तो 310 होगा, छोटा वाला दूसरा बॉक्स लोगे तो 320 होगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स में लाइन मिला दो इस तरीके से, तो ये 320 का बन जाएगा। और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर थोड़ा मोड़ा हमारा लाइन ऊपर नीचे हो भी जाएगा ना तो गलत नहीं कहलाएगा, वो सही ही कहलाता है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर दिए हुए रहते हैं कई बार इसके हमारा जो पेन होता है वो थोड़ा मोटा चलता है, तो जो लाइन छोटे पत्ते बदले रहते हैं ना तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो उससे गलत नहीं कहलाएगा। भले मेरा एकदम सही है तो आपका भी जरूरी नहीं एकदम सही ही है, थोड़ा सा हल्का सा सेंटीमीटर में ऊपर नीचे हो जाए तो वो सही कहलाएगा, ठीक है। तो 8 से 13 तक हमारा 320 आ गया, तो यहाँ पर आप 320 लिख दो। 13 से 18 वाले कितना है 780 दिया हुआ है, तो 780 कहाँ पर आएगा भैया, 780 देखो ऐसे बढ़ते जाओ, यहाँ पर आ गया 700, ऊपर में 800 है, तो 800 में से 20 नीचे आ जाओ, यानी कि दो छोटे छोटे बॉक्स नीचे आ जाओ, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट बनेगा इस तरीके से ये बन गया 780 का। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, बाद में हम लोग लाइन जो है ना बाद में ऐसे मिला लेंगे ऐसे ऐसे करके। उसके बाद फिर 18 से 23 वाले में आ जाते हैं, वो हमको दिया हुआ है 160, तो 18 वाले से सीधे बढ़ो, हमारा 160 कहाँ पर आएगा, ये रहा 100, बीचों बीच में आएगा 150, उससे एक छोटा सा बॉक्स ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 160 का, ऐसे इसको मिला दो। फिर अब यहाँ पर आप लोग लिख भी दो ना कि 160 वाला है ताकि बाद में ना लिखना पड़े। फिर हमारा 23 से लेकर के 28 वाले 540 हैं, तो 23 से आप सीधा बढ़ते जाओ 500 में पहले पहुँचो, ये रहा मेरा 500। अब 540 के लिए 550 से एक नीचे आ जाओ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 540 का, यहाँ पर आप लोग लिख भी दो 540। फिर 28 से 33 वाले कितने हैं 260 हैं, तो ये हमारा 200 हो जाएगा, ये बीच वाला 250 हो जाएगा, एक पॉइंट ऊपर और जाएंगे तो 260 हो जाएगा, ऐसे इसको ही मिला दिया मैंने, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं 260 का है ये वाला। फिर 33 से लेकर के 38 वाला 100 है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 100 हमारा कहाँ गया, ये रहा शुरू में ही है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के इसको आप लोग लिख दो 100। उसके बाद 38 से लेकर के हमारा लास्ट में जो 43 है वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड 80 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा वाला हमारे बॉक्स में आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा 0 है और यहाँ पर हमारा 100 है, तो बीच वाला जो होगा 50 हो जाएगा, फिर 60 70 80, ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा 80 का रहेगा, इस तरीके से इसमें आप लोग लिख दो 80। अब सारे लाइन्स को मिला दो बिल्डिंग की तरह, तो हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो देखा कितना आसान था, बस आपको ध्यान रखना है कि आप स्केल कितने का ले रहे हो। अगर आप यहाँ पे 50-50 का स्केल लेते ना तो भी आपका फटाफट बन जाता है, लेकिन 50 का स्केल लेने से आपको नुकसान क्या होता है कि थोड़ा सा लंबा हमारा बनता है ये ग्राफ पेपर, है ना, हमारा लंबा यूज़ होता है ग्राफ पेपर। और दूसरा चीज़ आपको फिर वो बीच में ना 20-20 का गैप लेना पड़ जाता है। 20 एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अच्छा मैंने गलती से यहाँ पर 80 वाला कर दिया। 38 से 43 जो होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक का रहेगा ना, तो इधर वाले को हमको नहीं लेना है, यहाँ पर से हमारा यहाँ तक आएगा इस तरीके से। हिस्टोग्राम कभी भी चिपका हुआ रहता है, अलग अलग नहीं रहता है, दूर दूर, ये ध्यान रखना। तो ये वाला जो होगा ये हो जाएगा 80 का, ओके, ये वाला गलत हो गया थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपने देखो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ग्राफ पेपर में बना लिया। एग्जाम में जरूरी नहीं कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि मैंने कितने का लिया था तो आप 50 का फिर याद तो करना ही नहीं है। ये ध्यान में रखना कि आपको स्केल खुद से ही लेना है, आपको जो स्केल ईजी लगे वो स्केल आप यूज़ करेंगे। मुझे 100 का ईजी लगा इसलिए मैंने 100 का यूज़ किया। अगर आपको लगे कि नहीं 50 वाला में मैं जल्दी जल्दी और कर सकता हूँ तो 50 का यूज़ कर लेना, उसमें थोड़ा सा बस ग्राफ बड़ा बनेगा और क्या होगा। तो ये हमारा होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाले को सॉल्व किया जाए। तो 6 वाला देखो और भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वो 5 से 12, 13 से 20 दिया हुआ है, यानी कि 7 का गैप रहेगा हमारा नीचे साइड एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में हम लोग अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है 4 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, तो आप 4 का भी गैप ले सकते हो, यानी एक जो बॉक्स है एक बड़ा डिवीजन उसको आपको 4 भी बना सकते हो, और उससे और आसान करना चाहो तो 2 का भी बना सकते हो। तो 2 का बनाओगे तो 4 भी मिल जाएगा आपको, 24 भी मिल जाएगा, 18 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, और 15 और 9 भी जो है बीच बीच में मिल जाएंगे फटाफट। तो 2 का बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा, शॉर्ट एंड स्वीट भी दिखेगा और आसानी से भी बन जाएगा। आइए ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि वाई एक्सिस में हम लोग जो है इस साइड में 2 का गैप रखेंगे, और एक्स एक्सिस में हम लोग जो डिवीजन लेंगे यानी कि एक जो स्केल लेंगे वो 7 यूनिट का रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 का गैप ना। 5 से 12 है, फिर 13 से हमारा 20 है, फिर 21 से लेकर हमारे पास 28 दिया हुआ है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आपको दिखेगा। जैसे पहले तो हमारा नॉर्मल नंबर रहता था 8 से 13, फिर 13 से 18, यानी कि जहाँ पर ये खत्म होता था वहीं से ये शुरू होता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि हमारा जहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है। ये हमारा 12 से खत्म हुआ, लेकिन ये 13 से स्टार्ट हो गया, वैसे ये 20 में खत्म हुआ और ये 21 से स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप से जब कंडीशन आता है ना तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है तो इसमें आप लोग क्या करोगे कि जो हमारा लोअर लिमिट है, ये वाला जो हमारा कम होता है इसको लोअर लिमिट, और ये वाला हमारा अपर लिमिट कहलाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 0.5
0.5 माइनस कर देते हैं, इसमें 0.5 प्लस कर देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अगर आप 12.5 इसको बना दोगे 5 प्लस करके, यानी 0.5 प्लस करोगे तो ये 12.5 बन जाएगा, और इसमें से अगर आप 0.5 माइनस कर दोगे तो ये हमारा 12.5 ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पर 12.5 से ये खत्म होगा और ये 12.5 से स्टार्ट होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसमें आपको 0.5 जो है वो आपको इसमें प्लस करना है और लोअर वाले में से माइनस करना है। तो इसमें आप 0.5 प्लस करोगे तो ये 20.5 हो जाएगा, और इसमें से आप 0.5 अगर माइनस करोगे तो ये भी 20.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले वाले में से 0.5 माइनस करना है, दूसरे वाले में 0.5 प्लस करना है, और एक नया क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल जल्दी से बनाना है। तो ये मैं आपको जल्दी से कॉपी में बना के सिखाता हूँ। तो देखो इस तरीके से आपको एग्जाम में एक टेबल बना लेना है जिसमें आपने क्लास इंटरवल शो कर दिया, एक तरफ फ्रीक्वेंसी शो कर दिया, बीच में हम लोग न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे। जो हमारा 5 से 12 है इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 प्लस कर देना है। तो इसमें 0.5 माइनस करोगे तो ये हमारा 4.5 हो जाएगा, और ये वाला हमारा 12 जो है उसमें प्लस करोगे तो 12.5 हो जाएगा। इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो ये हमारा 12.5 हो जाएगा, और इधर आप 0.5 प्लस करोगे तो ये 20.5 हो जाएगा। इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो ये भी हमारा 20.5 हो जाएगा। इधर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा 28.5 हो जाएगा। एक तरफ प्लस करना है, एक तरफ माइनस करना है। चलो जल्दी से माइनस करते हैं। 28 में से 0.5 माइनस करोगे तो 29 में से माइनस करोगे तो 28.5 आ जाएगा। इधर प्लस करोगे तो 36.5 हो जाएगा। ये वाले में से माइनस करोगे 0.5 तो 36.5 आ जाएगा। इधर प्लस करोगे तो 44.5 हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो 44.5 आएगा, और इधर प्लस करोगे तो 52.5 आएगा। तो ये तरीका है इसको बराबर बनाने का। अब हमारा देखो ये जहाँ पर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग आसानी से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अब यहाँ पे चेंज हो गया कि इनके बीच का जो क्लास इंटरवल है, पहले जो हमारे पास 7 था, 12 में से 5 माइनस करो तो 7 आता है, यहाँ पर भी 7 था, ये थोड़ा चेंज हो गया। अब 12.5 में से अगर 4.5 माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आ जाएगा ना। उसी तरीके से 20.5 में से 12.5 माइनस करोगे तो भी 8 आएगा, यहाँ पर माइनस करोगे तो 8 आएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अब कि एक्स एक्सिस में जो हमारा बड़ा वाला डिवीजन है वो 8 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 7 यूनिट्स को। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसको जल्दी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, इधर हम लोग 2 का गैप रखेंगे, तो ये हमारा 2 हो गया, फिर हमारा 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 12 कर लिया, उसके बाद 14, ये वाला 16, ये 18, ये 20, ये 22 हो गया, और ये लास्ट वाला 24 हो गया। मैक्सिमम हमको 24 तक ही जाना है, फ्रीक्वेंसी हमारा मैक्सिमम 24 तक ही है। ठीक है, इधर हम लोग किंग ड्रॉ करेंगे पहले तो इस तरीके से, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा 4.5 लिखना। ये पहला वाला 4.5 का है। उसके बाद फिर ये हमारा कितना था, कितना मैंने बनाया है, 12.5 बनाया है। थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके लिखता हूँ ताकि अच्छे से लिखा है और जगह ज़्यादा ना लगे। ये 12.5 हो जाएगा, फिर ये हमारा 20.5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 28.5, तो यहाँ पर लिख दो आप लोग 28.5, ये इस वाले पॉइंट के लिए हो गया। इस वाले लाइन के लिए हमारा हो जाएगा 36.5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 36 के बाद 44 वाला है, तो 44.5 हो गया, और ये लास्ट वाला जो है हमारे पास 44 के बाद हमारे पास 52.5 मैक्सिमम दिया हुआ है, तो यहीं तक जाएंगे, उससे आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो 4.5 से 12.5 वाला कितने हैं भैया, 6 है। तो 6 यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, तो 2 का गैप लेने से ही फायदा होता है, फटाफट मिलता है। तो ये 6 वाला हो गया, इसको हम लोग लाइन बाद में बना लेंगे। मेन जो काम था वो यही था कि आपको न्यू क्लास इंटरवल बनाना है। इसको अगर आपने बना लिया फटाफट तो फिर इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब 12.5 से 20.5 वाला कितने हैं, 15 है। तो 15 कहाँ पर होगा, ये 12.5 से सीधा बढ़ते जाओ, ये हो गया 14 और ये हो गया 16, तो ये बीच वाला जो होगा वो 15 हो जाएगा। इसको ऐसे मिला दो। उसके बाद हमारे पास 24 है अगला वाला के लिए, यानी कि 20.5 से लेकर 28 वाले के लिए 24 है। तो 24 इसके सिधाई में सबसे ऊपर में मिलेगा हमको, ऐसे सीधा चलते जाओ, ये रहा 24। तो यहाँ पर डॉट लगा करके इनको भी ऐसे मिला दो। उसके बाद फिर 18 है, 28 से लेकर के 36 वाला, तो 28 से 36 वाला 18 हमको कहाँ मिलेगा, ये रहा 16, और ये यहाँ पर आ गया 18। तो इन दोनों को हम लोग ऐसे मिला देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास 36 से हमारा, यानी 36.5 से लेकर के 44.5 वाला जो है वो 4 है। तो 4 भी हमको फटाक से मिल जाएगा। 2 का गैप लेने से यही फायदा होता है कि जल्दी जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर हमारा लास्ट वाला 44 से 52.5 वाला जो है वो 9 है। तो 9 हमें 10 और 8 के बीच में मिलेगा। ये 8 है, ये 10 है, तो यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा। 9 में डॉट लगा के ऐसे मिला लो। अब सारे बिल्डिंग्स को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और ऊपर में भी लिख लेना एक ही बार में आप लोग। अब मैंने छोड़ दिया गलती से, तो कोई बात नहीं, मैं लास्ट में लिख दूंगा। यहाँ से लाइन बनाता हूँ, पूरा एक ही साथ बन जाएगा। यहाँ से इसको ही बना देता हूँ, देखो इस तरीके से इस वाले पॉइंट को पकड़ करके शुरू वाले से पूरा नीचे तक बना दो, तो हमारा पूरा एक ही बार में आ जाएगा इस वाले बिल्डिंग के लिए लाइन। इधर भी हमारा एक ही बार में हो गया, ये वाला भी हमारा बन गया, ये भी आ गया, और लास्ट वाला भी आ गया। इस तरीके से हमारे सारे बिल्डिंग्स बन गए हैं। आप लोग इनके ऊपर में नंबर्स भी लिख दो कि कौन कौन से नंबर हैं। तो 6 था, 15 था,
फिर 24 था, यहाँ पे ऊपर जगह नहीं तो बीच में लिख देता हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास 18 था तो 18 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं ये वाला, और लास्ट वाला हमारे पास 9 था तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप से जो क्वेश्चन है वो आगे हमको दिए हुए हैं 17, 18 में भी, जहाँ पर हमको थोड़ा सा पहले एक न्यू क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग को इसको फ्रीक्वेंसी टेबल यानी क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।